युवान एष वः परीक्षणस्य काले आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतास्त सर्वतः अयं सखा पुरातनोऽस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। साथियों नमस्कार। आज हम 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आह्वानम, जिसका अर्थ है ललकारना या बुलाना। आइए पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। पुरातन कालादेव भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते। प्राचीन समय से ही भारत देश ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूप में सभी प्रकार से समृद्ध है। प्राचीन काल से भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि के रूप में सभी प्रकार से सर्वथा सभी प्रकार से समृद्ध है। किंतु कालक्रमेण अत्रत्याः जनाः सम्प्रति स्वास्मिता बोधेन रहिताः दृश्यन्ते। किंतु समय बीतने के क्रम में अत्रत्याः यहाँ के जनाः लोग सम्प्रति समय स्व अपनी स्मिता मुस्कुराहट से रहित दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। किंतु समय बीतने के क्रम में यहाँ के लोग इस समय अपनी उस मुस्कुराहट से रहित दिखाई देते हैं। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते तदा शील चारित्र संपन्नानां नारीणां सम्मानः कथं संरक्षितो भवेत्। जब सभी जगह दुराचार अशिष्टाचार व्यभिचार है तदा शील चारित्र संपन्नानां नारीणां, तो शील चारित्र से संपन्न नारियों का सम्मान कथम संरक्षित भवेत्, कैसे सुरक्षित हो। भ्रष्टाचार से स्थाने शिष्टाचार से संस्थापना मातृभूमि गौरवाय कथम भवेत्। भ्रष्टाचार के स्थान में शिष्टाचार की स्थापना मातृभूमि के सम्मान के लिए कैसे हो। इति कृत्वा, इसके लिए महाकवि गीतेस्मिन् योजनान् आह्वयति। इसके लिए महाकवि इस गीत में युवजनान युवाओं को आह्वयति बुलाते हैं, ललकारते हैं। जब सभी जगह दुराचार अशिष्टाचार व्यभिचार आदि फैल गया है तो शील चारित्र से संपन्न अच्छे आचरण वाली जो नारियां हैं उनका सम्मान किस प्रकार से सुरक्षित रहे। भ्रष्टाचार के स्थान में शिष्टाचार की स्थापना मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए कैसे हो, इसके लिए महाकवि इस गीत में युवाओं को ललकारते हैं, उनको चुनौती देते हैं। आह्वानम इत्येतद् गीतम आशु कविना प्रज्ञा चक्षुषा व्याकरण साहित्याचार्येण पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चां कृत्वा विरचितम्। आह्वानम, यह गीत आशु कवि मने जो तुरंत ही किसी गीत की रचना करे। प्रज्ञा चक्षुषा अर्थात जो ज्ञान के नेत्रों से ही देखते हो, ऐसे आशु कवि और प्रज्ञा चक्षुष व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय भारत चीन देशयोः मध्य संजाते युद्धे, भारत और चीन देश के बीच होने वाले युद्ध में रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चां कृत्वा विरचितम्। रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करके रचा है। आह्वानम, यह गीत आशु कवि प्रज्ञा चक्षुष व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने भारत और चीन देश के बीच होने वाले युद्ध में रणभूमि के बीच में जाकर सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करके रचा है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही अन्य विद्यार्थियों के लाभ हेतु शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। युवान एष वः परीक्षणस्य काले आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतास्त सर्वतः अयं सखा पुरातनोऽस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। युवान एष वः परीक्षणस्य काल आगतः। हे नौजवानों, एष यह
वह तुम्हारी परीक्षणस्य परीक्षा का काल बने समय आगतः आ गया है। हे नौजवानों, हे वीर जवानों, यह तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतास्त सर्वतः, सर्वतः चारों ओर से हिमालयस्य हिमालय की रक्षणे रक्षा के लिए समुद्यता तैयार हो जाइए। आप सभी इस हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए। अयम सखा पुरातनोस्य भारतस्य विद्यते, अयम यह अस्य भारतस्य इस भारत का पुरातनः सखा पुरातन मित्र है। यह इस भारत देश का बहुत ही पुराना मित्र है। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते, यह अपने कार्य को प्रवर्तितुम करने के लिए कदापि कभी भी नैव खिद्यते दुखी नहीं होता। ये कभी भी अपने कार्य से विमुख नहीं होता, ये कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। हे नौजवानों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया है। तुम सब चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यह हिमालय इस भारत का बहुत ही पुराना घनिष्ठ मित्र है और यह अपने कार्य से कभी भी दुखी नहीं होता, ये अपने कार्य से कभी विमुख नहीं होता है। अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने के लिए ये हमेशा ही तैयार रहता है, कभी यह पीछे नहीं हटता है। अगला श्लोक है, अखर्व गर्व वृत्ति नारिणात्रयेन वीक्षितं सहेक्षणेन तच्छणं तु तच्छिरः छितौ धृतं, यथा क्षमावशा वयं तथैव रोषपूरिताः, यथैव शील संस्कृतास्तथा प्रसिद्ध शूरता, यथैव शील संस्कृतास्तथा प्रसिद्ध शूरताः। अखर्व गर्व वृत्तिना अरिणा अत्र येन वीक्षितम्, अर्थात अखर्व गर्व वृत्तिना अत्यंत घमंडी आचरण वाले, अरिणा शत्रु, येन जिसके द्वारा वीक्षितम देखा गया, अर्थात अत्यंत घमंडी आचरण वाले जिस शत्रु के द्वारा देखा गया। सहे छड़ेन तत्क्षणंतु तच्छिरा छितौ धृतम, उसी समय देखने के साथ ही, सहे छड़ेन तत्क्षणंतु उसी समय देखने के साथ ही, तच्छिरा उसका सिर, छितौ भूमि पर, धृतम गिरा दिया गया। जब भी किसी शत्रु के द्वारा इस भारत देश को घमंड से देखा गया तो उसी समय उसी क्षण उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यथा क्षमा वशा वयम तथैव रोषपूरिताः, जिस प्रकार हम क्षमाशील हैं, जिस प्रकार से हम क्षमा करना जानते हैं, तथैव रोषपूरिताः, उसी प्रकार से क्रोध से भी भरे हुए हैं, उसी प्रकार हम क्रोध करना भी जानते हैं। यथैव शील संस्कृता तथा प्रसिद्ध शूरताः, और जिस प्रकार हम सद आचरण वाले हैं, शील संस्कृता अर्थात अच्छे आचरण वाले हैं, सभ्य आचरण वाले हैं, तथा प्रसिद्ध शूरताः, उसी प्रकार प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। हम जिस प्रकार से सदाचरण करते हैं, सभ्य आचरण का पालन करते हैं, उसी प्रकार से सूरवीर भी हैं। इस प्रकार से दयाशंकर वाजपेयी महोदय अपने देश के नौजवानों को ललकारते हैं। अगला श्लोक है, पुरातनं स्वपौरुषं स्मरन्तु वीरबन्धवः, अशेषतां प्रयान्तु शत्रुवोऽद्य पापसिन्धवः, निजप्रवञ्चनाफलं समाप्नुवन्तु ते द्रुतं, यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु तेऽद्भुतं, यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु तेऽद्भुतं। पुरातनं स्वपौरुषं स्मरन्तु वीरबन्धवः, वीरबन्धवः, हे वीर भाइयों, पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु, अपने उस पुराने पुरुषत्व को याद करो। अशेषताम प्रयान्तु शत्रोद्य पाप सिंधवः, अद्य पाप सिंधव शत्रुः अशेषताम प्रयान्तु, जिससे अब पाप के समुद्र के समान शत्रुः शत्रु अशेषताम प्रयान्तु समाप्त हो जाएं। हे वीर भाइयों, अपने पुराने पुरुषत्व को याद करो, जिससे अब पाप के समुद्र के समान शत्रु समाप्त हो जाएं। निज प्रवंचना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम, ते द्रुतम, वे शीघ्र निज प्रवंचना फलम,
अपनी ठगी रूपी कर्म का फल समाप्नुवन्तु प्राप्त करें। वे शीघ्र ही जो ठग विद्या करते हैं, वो ठग वाला कर्म करते हैं, उसका फल प्राप्त करें। यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु ते अद्भुतम, यथा ते अद्भुतम कूटनीतिम विहाय आचरन्तु, जिससे वे कूटनीति विहाय छोड़कर आचरण करें। हे वीर भाइयों, अपने पुराने पुरुषत्व को याद करो, जिससे अब पाप के समुद्र के समान शत्रु समाप्त हो जाएं। वे शीघ्र ही ठगी रूपी कर्म का फल प्राप्त करें, जिससे वे कूटनीति को छोड़कर अच्छे आचरण करने लग जाएं। वो इस कूटनीति को, इस ठग विद्या को छोड़ दें। अगला श्लोक है, कृषिबलै समेधिता भवन्तु धान वृद्धयः, श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहसर्धयः, स्मरन्तु पूर्वपुरुषैर्जगत्सु यद् यशोर्जितं, समस्तदिच्छु विश्रुतं तदद्य यावदूर्जितं, समस्तदिच्छु विश्रुतं तदद्य यावदूर्जितं। कृषिबलै समेधिता भवन्तु धान वृद्धयः, कृषि बलै ही, कृषि बल के द्वारा धान वृद्धयः, अनाज की वृद्धि समेधिता प्राप्त करें। जो हमारे किसान हैं वो कृषि बल के द्वारा धान आदि की अर्थात अनाज आदि की वृद्धि करें। श्रमेण संतु साधितास्तु वीर साहसर्धयः, और श्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा वीर साहसर्धयः अर्थात पराक्रम और उत्साह की वृद्धि हो। परिश्रम से पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो। स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर जगत्सु यद् यशोर्जितं, समस्त दिक्षु विश्रुतं तदद्य यावदूर्जितं। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चारों दिशाओं में यश और कीर्ति अर्जित की गई है, यश और कीर्ति को प्राप्त किया गया है, उसको आप स्मरण करिए, उसे आज आप याद करिए। कृषि बल के द्वारा किसान अनाज की वृद्धि करें, परिश्रम से पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो। पूर्वजों के द्वारा संसार में चारों दिशाओं में जो यश अर्जित किया गया है, उसे आज याद करो। हे नौजवानों, आज उन पूर्वजों की यश और कीर्ति को आप सभी याद करिए। ऐसा दयाशंकर वाजपेयी महोदय अपने वीर योद्धाओं से कहते हैं। अगला श्लोक है, वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यता, प्रवंचनैक दक्ष शत्रुपच्छ तत्क्षणव्रता, नदीषु सन्तु यान्त्रयान लौहमार्ग सेतवः, अरातनीव्रतिं स्फुरन्तु भारतीय केतवः। वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यताः, हम तो सत्य और निष्ठा से स्वदेश रक्षणोद्यताः, अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। प्रवंचनैक दक्ष शत्रुपच्छ तत्क्षणव्रताः, और छल कपट में निपुण शत्रुओं के पंख काटने वाले हैं। प्रवंचनैक दक्ष, जो छल कपट में दक्ष है, निपुण है, शत्रु, उन शत्रुओं के पच्छ तत्क्षणव्रताः, पंख को हम उसी क्षण काटने वाले हैं। नदीषु सन्तु यंत्रयान लौह मार्ग सेतवः, नदियों में यंत्रों का निर्माण एवं लोहे के मार्ग हों। क्योंकि युद्ध के समय हमें नदियों में मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी, रास्ता की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उनमें यंत्र आदि अर्थात जहाज, नाव आदि बनाए। अरातनी वृत्तिम स्फुरन्तु भारतीय केतवः, भारतीय केतवः अर्थात भारत का झंडा। अरातनी वृत्तिम स्फुरन्तु, शत्रुओं को नष्ट करने वाले भाव को जागृत करें। अर्थात ये जो भारत का झंडा है, ये हमेशा हमें याद दिलाता रहे कि हमें शत्रुओं को नष्ट करना है। हम तो सत्य और निष्ठा से स्वदेश रक्षणोद्यता, अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। और छल कपट में निपुण शत्रुओं के पंख काटने वाले हैं। नदियों में यंत्रों का निर्माण एवं लोहे के मार्ग हों। भारत का झंडा शत्रुओं को नष्ट करने के भाव को हमेशा जागृत करता रहे, हमें हमेशा शत्रुओं को नष्ट करने के लिए याद दिलाता रहे।
अगला श्लोक है, अये वसिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम त्रिवंशजा तथैव सूर्य चंद्र पावकान्वाय तल्लजाः भवत्सु जीवतेषु हन्तु किं नदन्ति दस्यवः कदा प्रदर्शिष्यते द्विषां फलं बलस्य वः कदा प्रदर्शिष्यते द्विषां फलं बलस्य वः। अये वसिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम त्रिवंशजाः। अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंशजों तथैव सूर्य चंद्र पावकान्वय तल्लजाः, और उसी प्रकार सूर्य चंद्र पावक माने अग्नि वायु के तल्लजों श्रेष्ठों, तल्लजाः माने श्रेष्ठाः। तो जिस प्रकार से आप वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम और अत्रि के वंशज हो, उसी तरह से सूर्य चंद्र और अग्नि वायु के समान श्रेष्ठ हो। भवत्सु जीवतेषु हन्त, आपके जीवन को धिक्कार है। किम नदंत दस्वः, कि आपके सामने जो शत्रु हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ललकार रहे हैं। कदा प्रदर्शिष्यते द्विषां फलं बलस्य वः, आप सब अपने बल का शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शन करोगे, कब अपने बल को दिखाओगे। श्री दयाशंकर वाजपेयी जी कहते हैं कि अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंशजों और सूर्य चंद्र अग्नि वायु के समान श्रेष्ठ वीरों, बहुत सुजीवते सुहंतु, आपके जीवित रहते हुए ये शत्रु नदंती प्रसन्न हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके जीवन को धिक्कार है। कदा प्रदर्शिष्यते द्विषां फलं बलस्य वः, तुम सब अपने उस बल का उन शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शन करोगे, अर्थात इन शत्रुओं के लिए अपने बल का प्रदर्शन कब करोगे, इन शत्रुओं को कब नष्ट करोगे। इस प्रकार से दयाशंकर वाजपेयी महोदय जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, उस समय पर रणभूमि में जाकर के भारत के नौजवानों का मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।